Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नरेशन की सीरीज़ में डे 10 की वीडियो में मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आज मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है क्या पहचान होता है, कैसे हम आसानी से पहचान पाएंगे और कैसे क्या तरीक़ों से इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और वीडियो पर बने रहें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल है, मतलब मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। और याद रखिए, कोई भी कार्य अगर हम जैसे ये लिखने पढ़ने का कार्य करना चाहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें नोट करने की, याद करने की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उन्हें नोट करना और याद करना अति आवश्यक होता है। जितना तेज़ आपको वो चीज़ें याद रहेंगी उतने आसानी से आप उसे कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, लेकिन एक चीज़ें समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है, इम्परेटिव सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको 4 बातें याद हो जाएं तो जिस सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के, जिस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच से आपको यह लगता है कि इसका भाव, इसका मीनिंग जो निकल रहा है ये कर्ष है। कर्ष का मतलब अभिशाप या श्राप भी कह सकते हैं, या फिर इससे ऐसा लग रहा है कि यह ब्लेस है। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद है। या फिर इससे ऐसा आपको लग रहा है कि यह प्रार्थना है, प्रे है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कि यह किसी की विश है। विश का मतलब इच्छा है। तो पक्का जान जाइए कि यह सेंटेंस जो है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, 100% ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आपने इन चारों चीज़ों को पहचान लिया तो इसमें से जो भी है, चाहे कर्ष हो, चाहे ब्लेस हो, चाहे प्रे हो, चाहे विश हो, सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की केवल एक स्ट्रक्चर होता है और वो ये होता है, ठीक। समझ रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव वाला होता है, पहली बात तो उसकी ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, इससे तो भाव ये वाला पता चलना ही चाहिए। साथ में ये जो सेंटेंस होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच वाला, यह आपका मे से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले मे होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच में, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर आपका इंटरजेक्शनल मार्क होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मे सबसे पहले लगा हुआ है, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर आप देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ब्लेस, फिर ऑब्जेक्ट है यू, और उसके बाद में यहाँ पे इंटरजेक्शंस मार्क है, राइट। तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपली इसी स्ट्रक्चर पर यह आपका डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, जो आपका एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट। तो हम इन सभी का एक एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको आगे। और एक चीज़ आपको समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस ऐसा होता है लेकिन उसमें मैं कभी कभी नहीं आता। तो अगर मैं नहीं भी आता है तो मैं उसमें हाइडन होता है, मतलब उसे हमें अंडरस्टैंड करना होता है, खुद से मानना होता है, क्योंकि सेंटेंस के भाव से पता चल जाएगा कि यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आगे आएंगे हम, आपको अभी उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे, ठीक। तो ये 4 चीज़ें आपने समझ ली, तो बस आपको एक चीज़ें और जान लेना है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। पहले भी बताया मैंने, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो चीज़ें होती हैं इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसका हमेशा पास्ट टेंस में ही रहता है, सिंपल पास्ट टेंस में।
लेकिन कभी कभी मान लीजिए से आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल रूल्स होता है उसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं। लेकिन आगे आइए हम बात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है कि राजू सैड मे गॉड ब्लेस यू। राजू ने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। राजू ने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यह क्या कर रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है। मतलब इसके अर्थ से यही पता चल रहा है कि यह एक प्रार्थना है। और अगर प्रार्थना है तो ये जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, इनडायरेक्ट स्पीच में यह सैड अगर प्रे है मतलब प्रार्थना है तो प्रे का हमने यहाँ पे प्रेड बना दिया। उसके बाद में आगे चाहे जो भी रहे, ये रहे ये रहे ये रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, ठीक है ना, कोई भी मीनिंग निकले, उसके बाद हमें उसी के हिसाब से इन चारों में से किसी एक का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगाना है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो, राइट। और उसके बाद में डैट लगाना है हमें। फिर आपका ये जो सेंटेंस गाइस, इसको हमें अफर्मेटिव में रखना है और यहाँ पे मे को हमने माइट लगा देना, जैसा कि आप यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक। मतलब कि इफर ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है ना। मतलब अफर्मेटिव बेस पर हम इसको रख देते हैं और सिंपली सबसे पहले जो है इसमें सब्जेक्ट था उसको रख देंगे, फिर मे को माइट रख देंगे, नहीं है तो भी माइट रखेंगे अगर अंडरस्टूड है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। और उसके बाद में जो आपका इसमें सब्जेक्ट होता है ओवरऑल, मतलब एक वर्ब जो था वो यहाँ पे आपका ओवरऑल यहाँ पे रखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये यू का हिम ऑब्जेक्ट कैसे हो गया ये हमने पहले भी बताया हुआ है, जिसे आप हमारे इसके पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कैसे हम जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस से पोसेसिव में, या पोसेसिव से नॉमिनेटिव में, या नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब कि हमारा प्रे वाला एक एग्जाम्पल हो गया। आगे आइए हम कर्स वाला एग्जाम्पल लेंगे, कर्स कैसे, ठीक। यहाँ देखेंगे, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, बोला जा रहा है कि दे सैड टू हर, वे उससे बोले, कोई लड़की है, वे उससे बोले मे यू डाई। यहाँ पे मे लगा हुआ है, मतलब कि आपका यही स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। और मे यू डाई, भगवान कर तुम मर जाओ। तो ये क्या है, एक अभिश्राप ही तो है ना, एक श्राप है ना। सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि यह एक श्राप है। तो श्राप के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कर्स, और उसका क्या करना है हमें इस वर्ब के हिसाब से सेकेंड फॉर्म लगाना है, कर्स्ड, हमने ये कर दिया। ये जनरल रूल्स में आप जानते हैं पहले से, फिर भी मैं ऐसे ही जनरली आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद में हमने हर लगाया, ये जनरल रूल्स के बेस पर है। उसके बाद में हमने क्या किया, दैट लगाया, और उसके बाद में हमने इसी सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव में बदल दिया, और उसके बाद में ही रख दिया हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद माइट मे की जगह, और यहाँ पर डाई, मतलब इसी बेस पर ही रखा गया है, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया गाइस आपका सिंपली सेकेंड नंबर वाला जो कर्स्ड हो गया, ठीक। आगे आइए, ये थर्ड नंबर का हम लोग देख लेते हैं, और इसमें हम लोग सीख लेते हैं कि विश कहाँ होता है। जैसे सेंटेंस है कि रिंकी सैड टू मी, रिंकी ने मुझसे कहा यू बी हैप्पी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ है, यहाँ पे मे नहीं लगा है, लेकिन यू बी हैप्पी, आप खुश रहिए। रिंकी ने मुझसे कहा कि तुम खुश रहो, तो उसकी क्या है, वो इच्छा ही तो है ना भाई, देखो ये इच्छा ही है। इसका मतलब यह भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है, और इसलिए इसमें मे जो है वो छुपा हुआ है। और मे अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा भी दें कि मे यू बी हैप्पी, तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ यह इच्छा है रिंकी की, इस वजह से हमने क्या किया, विश को जो हमने क्या किया यहाँ पे विश्ड, बिकॉज यहाँ सैड लगा है, विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, यहाँ पे भी माइट लगाया गया है, ठीक है ना। जो आपका ये वाला बेस है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक। तो ये हो गया गाइस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल्स या तीसरा एग्जाम्पल्स। चौथे एग्जाम्पल पे आते हैं और हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे ब्लेस लगाते हैं, ठीक।
और उसको जानने के पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अगर आप मेरे द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारे एक दूसरे चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। ये यहाँ ऊपर आप कहीं देखेंगे इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी के नामक का एक बोर्ड आ रहा होगा, तो वो आप राइट करके जो है सर्च करें यूट्यूब पर या गूगल पर, और वहाँ पे जा कर के फ्री में बिल्कुल ज्वाइन करें सब्सक्राइब करके और कंटिन्यू वीडियो देखिए। और इस पर आपको मैं अच्छी कैटेगरी की ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो या आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और 100% आपको सफलता देंगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये एग्जाम्पल लास्ट है आपका। यहाँ पे देखेंगे माई फादर सैड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, या फिर तुम चिरायु हो, या फिर भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बढ़ाए। तो एक आशीर्वाद ही है, यहाँ फादर क्या करेगा, भाई एक आशीर्वाद ही तो देगा ना। फादर क्या करेगा, आशीर्वाद ही देगा, ये तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस से भाव स्पष्ट हो रहा है कि यह एक आशीर्वाद ही है, मे यू। अच्छा एक चीज़ और जानना है, अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता है भाई, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि यह विश है या फिर ब्लेस है या कर्स है या प्रे है। तो इसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वर्ड मीनिंग आपके पास आनी चाहिए भाई, नहीं आती तो इसको आप सीखें तभी कर पाएंगे, ठीक। तो सिंपली हमने क्या किया, यह एक आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद की इंग्लिश होती है विश, और आशीर्वाद की इंग्लिश होती है ब्लेस। ब्लेस मतलब आशीर्वाद। यहाँ जो आपका सैड है यह पास्ट टेंस ही है, तो इसलिए हमने ब्लेस का क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लेस्ड कर दिया। तो माई फादर ब्लेस्ड मी दैट हमने लगाया आई माइट लाइव लॉन्ग, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं गए जो आपको 100%, आई होप कि आपको 100% ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखा दिए हैं। और ऐसा है तो श्योरली आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें फ्री में और कंटिन्यू पढ़ाई करें, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और अपने मित्रों में अपने ग्रुप में शेयर भी करो, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करें, सबको बताएं, और बिल्कुल फ्री है, अभी नया है आपके लिए ये कोर्सेस, शुरुआती से बिल्कुल पढ़ाई करें और कंटिन्यू देखते रहें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।